डोभाल जी, अगर हमारे लिए ब्रिगेडिंग लगी है, डोभाल जी हमारे लिए ब्रिगेडिंग लगी है तो बहुत में क्या होगा, बहुत में क्या होगा, पुलिस ने अभी ब्रिगेडिंग रोक दिया। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं के.एस. परिहार, प्रवक्ता गौरव सेनानी। कल भी आप लोगों को एक वीडियोज बना कर दिया था किस प्रकार से नशा तस्करों का, भूमाफियाओं का और छाबड़ा दीक्षित या गुप्ता जी, रांगड़ जी, जो भी जी हैं, उनके द्वारा एक भोले भाले उत्तराखंडियों को, उनके परिवारों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, किस प्रकार से उत्तराखंड आखिर किस दिशा में जा रहा है, किस प्रकार से उत्तराखंड को हाईजैक किया जा रहा है। सरकार निरंकुश लोगों पर अंकुश लगा सकती है या नहीं, या फिर जब सैनिक लोग हंगामा करेंगे तभी किसी की गिरफ्तारी होगी। आज कल जो हुआ था, तो आज दिलाराम चौक पर बहुत सारे पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए थे और मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया था। तो जब ये खबर मिली आशीष रांगड़ जी को, तो पहले मारपीट का जो वीडियो इसमें पहले मैंने फर्स्ट में दिखा रखा है, उसके बाद आशीष रांगड़ जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है ना, तो उसके सुर बदल जाते हैं। पहले देखिए आशीष रांगड़ क्या कह रहे हैं। सभी को नमस्कार, मेरा नाम आशीष रांगड़ है और पिछले 2-4 दिनों से आप सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस देख रहे होंगे। काफ़ी भ्रांतियां फैलाई जा रही है मेरे खिलाफ कि इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। उन सबको इकट्ठा करके उनको भ्रम फैला दिया गया कि ये देखिए, ये फौजी विरोधी है, इसने हमारे बेटे को मारा। अरे आपके बेटे को मारा है तो आपके बेटे के साथ जो घटना हुई है उसकी स्टार्टिंग में तो जाइए। ये लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक आदमी है, ये बीजेपी का गुंडा है, ये कुछ भी मुझ पे बोलते हैं। तो भाई ये लोग भी तो बीजेपी के लिए काम करते हैं, ये लोग कहीं बाहर के थोड़ी ना है। आप इनकी प्रोफाइल चेक करिए, ये भी तो बीजेपी के लोग हैं। पूर्व सैनिक रोजाना की तरह मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच करे तो हाथी बड़कुला में आप देखोगे कि बहुत बड़ा बैरियर्स लगा दी जाती है। उनको पता है फौज अनुशासन नहीं तोड़ेगी, कोई पेट्रोल बम नहीं फेंकेगी या किसी प्रकार का सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं करेगा, और करना भी नहीं चाहिए। हम डिसिप्लिन्ड हैं, लेकिन लोकतंत्र की आवाज शांति प्रिय अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, वो किया। तो वहां पर देवेंद्र डोभाल जी जो पीड़ित पुत्र के पिता हैं, जिनके साथ मारपीट हुई, कोरोनेशन हॉस्पिटल, उसके बाद दून हॉस्पिटल उनको ले जाया गया। उस के बाद आप देखिएगा कि देवेंद्र डोभाल जी और कर्नल अजय कोठियाल जी को वहां पर दिलाराम चौक पर भाषण देते हुए, जो कर्नल कोठियाल जी पूर्व सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष भी हैं सरकार की तरफ से। 35 लोगों ने लगभग मेरे बच्चे को पीटा। पीटने का वर्णन मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं। उसके बाद जब मैं मेरे बच्चे को पीटते हुए, उसकी शिखा को पकड़कर घसीटते हुए लेके गए, अपहरण कर लिया उसका, मारते मारते 300 मीटर दूर ले गए। वहां पर एक महिला ने मेरे बच्चे को बचाना चाहा, उन्होंने उस महिला को भी पीटा। उस महिला की भी एप्लीकेशन थाने में लंबित पड़ी हुई है। उसने कहा भैया मैं मर चुका हूं, मत मारो, लेकिन उन अमानुषों ने उसको हवा में उछाल उछाल कर मारा, उसको गोल पिस्ती मार के उसकी बसलियां तोड़ी, उसके शरीर के पूरे अंदर खून भर गया। जब हमने उसको कोरोनेशन अस्पताल भेजा, उससे पहले पुलिस ने उसको चौकी पर लिटा रखा था। जब पुलिस के खाकी वर्दी वाले वहां पर पहुंचे तो मेरे बच्चे ने उनके पैर पकड़े। उसने कहा मेरे पापा को बुला दो, मैं मरने वाला हूं। इन पुलिसियों ने उसका फोन छीन लिया, उसको चौकी में बंद करके रखा, और वो गुंडा आशीष रांगड़ उसी चौकी में अपने 35 गुंडों के साथ मौजूद था। पुलिस की हिम्मत नहीं उससे बात करने की। एक्स सर्विसमैन लीग है, कैंटीन है, हॉस्पिटल है, वो सब करती है, लेकिन वही समाज में जब वो वापस आता है तो विचलित हो जाता है। और आज तो विचलित होने वाली मैं भी देख रहा हूँ कि इतनी चीज़ें हो रही हैं, जितनी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो हम ही को लूटते हैं, जितना हमारे जो अधिकार थे कहीं भर्ती होने के, वो हमसे हट के कहीं और चले गए हैं। और आज जब ये देवेंद्र साहब के साथ में हुआ, जो छोटा भाई है वीरेंद्र डोभाल, वो 10 गढ़वाल में मेरा बडी था लेबनान में। मैं इस परिवार को उस तरीके से देख रहा हूँ, दबंग है, जोश वाले हैं, लेकिन ना उल्टे काम कभी नहीं कर सकते। और दबंग जोश तो उसी में होगा जो दिल से साफ होगा। अगर आज ये हादसा हो गया है तो ये जो है ना, ये एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इस संवेदनशील मुद्दे को उत्तराखंड सरकार के हर उस महकमे को उस सीरियसनेस से देखना चाहिए कि ये खाली संवेदनशील मुद्दा ना, एक कोई ये केस नहीं है कि उस लड़के की 3 पसलियां तोड़ दी और जान से मारने की बात हो गई। आज उस 17.5 साल लड़के को
जो कि फौज में गया था, और उसको देख करके बहुत सारे जो फौज में जाने की जज्बा और इच्छा रखते हैं, अपनी पलटन, अपनी रेजिमेंट, अपनी शान को लेकर के, उन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठने वाली बात होती है। तो अब देखिए, अलग विचारधारा रखने वाले गौरव सेनानी संगठन में प्रवक्ता केएस परिहार, इसी संगठन से बिलोंग करता हूं। अपनी आइडियोलॉजी क्लियर, हम किसी के गुलाम नहीं है। जो सामने है वो सबकी सरकार है, जो कुर्सी है वो सबकी है, जो जनप्रतिनिधि है वो जिम्मेदार, जवाबदेह, शासन प्रशासन सबका है। सैनिक, हम पूर्व सैनिक सबसे पहले सैनिक है, न कि किसी के कार्यकर्ता या पिछलग्गू। और पिछलग्गू नहीं होते, सरकार की गोद में नहीं बैठे होते। सरकार को पता है वोट दे ही देंगे, अपने ही चेले हैं, अपनी परिवार, अपने बच्चे हैं, पहले मारपीट कर दो, बाद में सांत्वना कर दो। तो सुनिए गौरव सेनानी के उपाध्यक्ष मनबर रोथाण जी को। वो सैनिक परिवार का है जो इस प्रदेश में केवल इन सरकारों का वोट बैंक बना हुआ है, और ये गलती उनकी नहीं है, क्योंकि आज हमारे आजादी से ज्यादा सैनिक संगठन इन्हीं के संघर्ष में पल पड़ रहे हैं। इसलिए अभी भी मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वे इस प्रकार किसी भी राजनीतिक पार्टी, मुझे ये भाजपा से मतलब नहीं है, किसी भी हाल ही में 6 महीने या 1 साल के अंदर देख लो कितनी घटनाएं हुई हैं। एक सैनिक परिवार के साथ किस प्रकार से मार पिटाई हुई, अभी तक वो केस चल रहा है, वहां भी इसी पार्टी का संरक्षण है, और पुलिस दबाव में काम नहीं कर पा रही है। चाहे वो 6 नंबर पुलिया का हो, यहां भी वही थे, जाके हमारा सैनिक बेटे का मर्डर हुआ था। इसी प्रकार कई घटनाएं हैं, या इस केस में हमने देखा होगा, रोज है भू माफियाओं का आतंक मचा हुआ है, लेकिन मुझे खेद होता है फिर भी हमारे सैनिक संगठन इन्हीं के जो है पीछे घूम रहे हैं। और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि आज यदि पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो केवल जो मोदी जी के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, तो ये काम कहां से करेंगे? इन्हें तो हर ऑर्डर दिल्ली से मिल रहा है। लेकिन यदि हमारा सैनिक परिवार एकजुट रहेगा तो कोई भी राजनीतिक संगठन हमारे साथ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। कोई भी हमारे साथ गलत कार्रवाई करने के लिए कई बार सोचेगा। तो हमेशा के आंदोलनों की तरफ मशक्कत हुई, बैरिकेड पर धक्का मुक्की हुई, बैरिकेड पर विशाल पुलिस दल आप देख सकते हो। इतना भारत माता की पूर्व सैनिक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पूर्व सैनिक जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़े हुए जब उनको पता है पुलिस कैसे आ गई, 5 मिनट का समय मांग रहे ना, ठीक है 5 मिनट का समय मांग रहे हैं, तो हम खैरियत से 5 मिनट समय दे सकते हैं। विशाल दल पुलिस का, और उसी प्रकार का विशाल दल जो आप रैली में देख पा रहे हैं, ये गौरव सेनानी का ही है, और साथ ही अन्य पूर्व सैनिक। तो वहां पर जाकर आखिरकार आश्वासन ये दिया गया कि 10 लोगों का डेलीगेशन मुख्यमंत्री आवास जाएगा। मुख्यमंत्री जी वहां नहीं थे, तो मुख्यमंत्री जी के कोऑर्डिनेटर भुवन रावत जी को विस्तार से ये जानकारी दी गई। अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 30 लोगों ने हमला किया था, जिसमें आशीष रांगड़ शामिल है, और उसी समय उनने आदेश दिए अपने प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस को, कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारे के साथ जो ड्रग रैकेट की जो ये शिकायतें हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, इसे समाप्त किया जाए। तो आखिर कहना ये चाहता हूं कि आखिर कौन महारथी है, कौन अधिरथी है, कौन रथी है और कौन सारथी है, ये पता नहीं चल रहा उत्तराखंड सरकार में। क्या जब तक हंगामा करेंगे, प्रेशर बनाएंगे, तब किसी को गिरफ्तार करेंगे आप? क्या स्वतः ही एफआईआर पर गिरफ्तार नहीं होते? वास्तव में हाथ बंधे हैं पुलिस के, प्रशासनिक अधिकारियों के। इसका मतलब भाई लोगों की पहुंच सरकार की, उत्तराखंड सरकार की सबसे ऊंची कुर्सी तक है, इसलिए शायद ऐसा संभव नहीं हो पाता। बार बार दबाव डालने के बाद अब पुलिस को भी थोड़ा हाथ खुल गए, लाइसेंस मिल गया, तो गिरफ्तारी हो ली। अब हो सकता है कि बड़े लोगों की बड़ी पहचान लिपापोती करके हमें थोड़ा सांत्वना देके लॉलीपॉप पकड़ा के
कुछ दिनों बाद उनको छोड़ भी दिया जाएगा। अब तक तो ऐसी हुआ कि धाराएं नहीं बनी, संगीन धारा नहीं थी, उस तरह का केस नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। आज यूपी में क्यों नहीं होता? यूपी में कल तक वही पुलिस थी जो आज है, केवल कुर्सी बदली है और पुलिस के काम करने का पैटर्न बदल गया है। यहाँ पर पूर्व सैनिकों की कोई इमेज नहीं है। वी आर यूज एंड थ्रो मटेरियल्स ओनली, बार बार कहता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें अभी भी खतरा है कि सिविल में आके भी कोई हमारा एसीआर भर रहा होगा, प्रमोशन पॉलिसी लगा रहा होगा हमारे लिए। मैं सरकार का बुरा क्यों बनूं, इसका ये क्यों बनूं? कुछ लोग दिलाराम चौक से इसलिए पॉइंट तक आगे गए भी नहीं है, बड़े पदाधिकारी शामिल हैं उसमें। आप समझ गए होंगे कि सरकार का भी बुरा ना बने और इधर से ये दिखाऊं कि मैं पूर्व सैनिक का हितैषी भी हूं, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए संगठित रहें, जागरूक रहें, एकत्र रहें। गौरव सेनानी या फिर इसी प्रकार के सैन्य दलों जो पियर एंड पियर जवानों के अधिकारों के, सैनिकों के अधिकारों के, उत्तराखंड के अधिकारों के, समस्त देश के अधिकारों के लिए, पे पेंशन के अधिकारों के लिए फाइट करता है, उनका साथ जरूर दें और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दिए और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।